नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एचयू के, वो डिस्कस करते हैं। हमने 3 पार्ट पहले इलेक्ट्रिसिटी के बना दिए हैं रिवीजन के, आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब उनके ऊपर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम उसका हम पार्ट लेके आए हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास में, जब फर्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें मैंने आपको बता दिया था ये यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। और रेजिस्टेंस का आपको पता है, जो प्रतिरोध जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, मतलब अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, वो रेजिस्टेंस होता है, उसकी एसआई यूनिट होती है ओम। उसके बाद में विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और उसके बाद में व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। उसके बाद में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में क्वेश्चन मैंने एक सीधा ही क्वेश्चन बना दिया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछ सकता है, ये पिछली बार पूछा भी गया था। प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर चार्ज पूछेगा कितना होता है, कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे होता है 0, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। उसके बाद में व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। ये एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। जो विद्युत धारा को मापता है, एमीटर कहलाता है। उसके बाद में एन एमीटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सर्किट के अंदर एमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है या पार्श्व क्रम में रखा जाता है? आपसे ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है, तो हमेशा उसको सीरीज में रखते हैं। एमीटर को हम सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर रखा जाता है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमीटर को परिपथ में खाली स्थान रखा जाता है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है। और उसके बाद जैसे विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यंत्र एमीटर है, उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का, विभवांतर को मापने का भी एक यंत्र होता है जिसे हम वोल्टमीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर जो है वो कहां कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर? देखिए, वोल्टमीटर जिस तरह से एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। तो ये पैरेलल में पार्श्व क्रम में कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरिंग एमीटर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरिंग डिवाइस जो होता है वो वोल्टमीटर होता है। विभवांतर को मापने का जो यंत्र होता है वो वोल्टमीटर होता है। अब देखिए, हम 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, जो प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध जो होता है वो लेंथ, लंबाई, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, 3 पे डिपेंड करता है। हम ये पढ़ चुके हैं, लंबाई के ऊपर, क्षेत्रफल पे, पदार्थ की प्रकृति पर। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होती है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। और रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, तो देखिए, यूनिट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, मतलब जो प्रतिरोधकता होती है, इस चालक की जो प्रतिरोधकता वो किन कारकों पर निर्भर करती है, वो आपसे पूछ सकता है। तो एक तो देखिए, जो प्रतिरोधकता होती है वो न तो लेंथ पे, लंबाई पे डिपेंड करती है, न एरिया पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति और तापमान के ऊपर। अब आपसे पूछ सकता है ओम का नियम बताओ। ओम का नियम होता है V बराबर IR। और आपसे पूछेगा 1 किलोवाट आवर कितने जूल के होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। यानी कि 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? किलोवाट आवर द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की। देखिए, किलोवाट आवर मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा था किलोवाट आवर के ऊपर, कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे इसको शक्ति का मात्रक करके आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ओम का नियम का फार्मूला V बराबर IR, जहां पर V क्या है? विभवांतर, I क्या है?
विद्युत धारा, आर क्या है प्रतिरोध, वी बराबर आई आर, ये ओम का नियम है, वी वहां पर विभवांतर, आई विद्युत धारा, आर प्रतिरोध है। तो ये आपके पास 1 किलोवाट आवर कितने जूल, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। और ये किस किलोवाट आवर किसका किसकी यूनिट होती है, ऊर्जा की यूनिट होती है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है। अब इसके अंदर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 15वां क्वेश्चन। तो देखिए हमने अभी तक 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो उन वे वही क्वेश्चन है जो मैंने रिवीजन करवाए थे आपको। तो इस तरह से अब मैंने पहले रिवीजन करवाया, फिर आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको पता चले एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 15वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, मैंने अभी डिस्कस किया था किलोवाट आवर मात्रा किसका, ऊर्जा का, ये हमने बता दिया। ये पूछ ले आपसे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, वाट आता है, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछ लिया अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मान लो ऐसे भी दे सकता है कि मान लीजिए 3 प्रतिरोध दे दिया आपको, 2 ओम का एक, 3 ओम का एक, 4 ओम का, तो उसका आपको कुल प्रतिरोध पूछ सकता है आपसे, कुल रेजिस्टेंस पूछ सकता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट अगर आपसे पूछे, जूल का उष्मीय नियम आपसे पूछे, तो H बराबर I स्क्वायर RT। ये भी मैंने आपको करवाया था कि जूल का उष्मीय नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। H वहां पर क्या होती है, H होती है उष्मा, ठीक है, उसमें ऊर्जा, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, और T क्या होता है, समय। इलेक्ट्रिक पावर का जो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है वो क्या होता है, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाई R। P का जो विद्युत शक्ति होती है V गुणा I होती है, ये I स्क्वायर R होता है, ये V स्क्वायर बाई R होता है। ये विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है P बराबर V इंटू I। 3 सूत्र होते हैं, आप लोगों ने, मैंने बताया भी था जब आपको ये टॉपिक करवाया था। तो देखिए हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आएंगे। तो देखिए आसान से क्वेश्चन आते, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से करिए, साइंस वाला पोर्शन आपका 1% भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही आप एग्रीकल्चर का पढ़िए। तो जो यूनिट्स के ऊपर मैंने टॉपिक करवा दी, और ये 20 क्वेश्चन जल्दी हम इसका दूसरा टॉपिक अगले जो 30 क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।